नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग गांव देहात में मौजूद हैं। ये अमेठी का जगदीशपुर क्षेत्र है और यहाँ पर इस समय हम लोग ग्राम पंचायत सौना में हैं, जो ब्लॉक सुकुल बाजार के अंतर्गत आती है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है और इस माहौल के बीच जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी, उनके क्या मुद्दे हैं, गाँव की क्या समस्याएँ हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उसके अंतर्गत आज हमारे साथ सौना ग्राम पंचायत से प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ अरुण शंकर पांडे जी उर्फ कुक्की के नाम से ये विख्यात हैं, मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी अपनी ग्राम पंचायत और इनका अपना एक परिचय जानना चाहता हूं। आपका स्वागत है। सर, मेरा नाम अरुण शंकर पांडे है। ग्राम सभा सौना से मैं प्रत्याशी हूँ, प्रधान प्रत्याशी हूँ। हमारे गांव में लगभग 2200 वोटर हैं, जिसमें मान के चलिए आप 1500 लगभग वोटिंग होती है। और आज तक हमारे यहाँ ग्राम सभा में जितने भी प्रधान हुए हैं, विकास के नाम पर हमारा ग्राम सभा एकदम जीरो लेवल पर है। कितने राजस्व गांव आपकी इस सौना ग्राम पंचायत में शामिल हैं? 6 ग्राम सभा हैं हमारे यहाँ। ग्राम सभा सौना में 6 गांव हैं, जिसमें जो है हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है। हमारा गांव लगभग मान के 922 वोट हमारे ग्राम सभा सौना में हैं। गैयंगपुरवा है, गोसाईपुरवा है, झलियापुरवा है, दुबेपुरवा है, मिसिकपुरवा है। ऐसे हमारे यहाँ 6 ग्राम सभा 6 गाँव हैं। अब हमारे यहाँ जैसे हमारे बाबा जी थे, वो ब्लॉक प्रमुख थे, हमारे पिताजी सरपंच थे। राजनीतिक माहौल हमारा पूर्वजों से है। हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी प्रक्रिया में इतना परेशान हैं लोग यहाँ पे कि पूछिए मत आप। तो आपके यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जो आपका ये सौना ग्राम पंचायत है? इसमें जो है अगर विकास का पैमाना माना जाए तो कुछ मूलभूत सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। उसमें जो है स्वास्थ्य की स्थितियों की जानकारी हम चाहते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत हैं, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? क्योंकि आपके ग्राम पंचायत की समस्याओं को दूर आप कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आपके गाँव वालों को जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जी हाँ, सही बता रहे हैं आप। स्वास्थ्य के लिए जैसे हुआ आयुष्मान कार्ड हुआ हमारे यहाँ, अब जो है शुरू हुआ है, बनना नहीं अभी तक। जीरो लेवल पर स्वास्थ्य वाली व्यवस्थाएँ हैं, ग्राम लेवल पर जीरो एकदम है। कोई भी जानकारी हमारी ग्राम सभा में स्वास्थ्य के लिए किसी को है नहीं कुछ। अब इसके लिए हम जो आएंगे तब ऊपर वाले की दुआ से जब आएंगे तो आयुष्मान कार्ड हुआ, टीकाकरण का हुआ, बच्चों के लिए आते हैं, बहुत सी योजनाएँ हैं। इन सब पे हम काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी सब मुहैया करवाएंगे हम। शिक्षा की स्थिति बेहतर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ बच्चे शिक्षित हैं और विद्यालय अगर सही है, वहाँ पे अच्छी तरीके की शिक्षाएं दी जा रही हैं, सरकार की बड़ी योजनाएं होती हैं। ऑपरेशन कायाकल्प योजना एक सरकार ने चलाई थी कि जितने विद्यालय हैं, विद्यालयों में जो है गुणवत्तापरक काम हो, भवन निर्माण अच्छे से हो, बैठने उठने की व्यवस्थाएं रहें, स्वास्थ्य की सुविधाएं विद्यालय में ही रहें। तो आपके यहाँ जो विद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है? अगर स्थिति सही नहीं है तो आप कैसे उनको ठीक करेंगे? अब जैसे हमारे यहाँ विद्यालय है, यहाँ पे ना बैठने की कोई व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, नलकूप है वो भी एकदम ख़राब पड़ा हुआ है रहता है। बैठने के लिए ना चेयर है ना कुछ है, ज़मीनों पे बच्चे बैठते हैं। मिड डे मील वगैरह हुआ, इसमें खाने के लिए बच्चों का जो मेन्यू है, मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलता है उनको, ना कुछ व्यवस्थाएं हैं। यही सब मुहैया करवाएंगे, उचित व्यवस्था करवाएंगे, जो भी हमारे लिए होगा, जितनी भी योजनाएं होंगी सब करवाएंगे। बच्चे जैसे अब हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे हैं प्राइमरी, क्यों दूर हो रहे हैं बच्चे प्राइमरी से? इसीलिए हो रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी स्तर एकदम गिरा हुआ है। वहाँ पे एक मैडम है, एक शिक्षा मित्र है, 2 अध्यापक इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा देंगे उसमें? तो इस पे सब पे ध्यान दिया जाएगा। रोजगार की स्थिति की अगर हम बात करें तो पंचायत स्तर पे मनरेगा बहुत बड़ी योजना है, और अभी जब 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था, कोरोना का जब ये समय शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग जो बाहर रहते थे, ये हमारे आपके यहाँ से ही कमाने गए थे, लौट कर आए थे, तो उनके हर चीज़ की जिम्मेदारी प्रधानों की ही थी। तो उसमें उनको रोजगार देने की बात आई तो मनरेगा योजना के अंतर्गत कई सारे तालाब खुदवाए गए, उसमें सौंदर्यीकरण का काम हुआ। तो
मनरेगा योजना की आपके यहाँ स्थिति क्या है? लोगों के जॉब कार्ड बनवाए गए, उनको काम करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे यहाँ जैसे मनरेगा के लिए आप बताए, मनरेगा के लिए जॉब कार्ड तो बनवाए गए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे आदमियों के जॉब कार्ड बनवाए गए हैं कि जो यहाँ पे है ही नहीं। अब हमारे यहाँ ग्राम सभा में पूछ लीजिए, कोई भी छिड़काव नहीं हुआ है, ना कोई भी नाली वाली। देखिए आप जाके हर जगह पे एक पैसे का काम नहीं हुआ, कोरोना काल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ है, 0 स्तर पे काम हुआ है। जितना भी पैसा आया हुआ है गवर्नमेंट का, सब पता नहीं प्रधान खाए हुए हैं या ब्लॉक में ही रखा हुआ है। ये तो प्रधान जी बता सकते हैं या सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं। हाँ यही। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया, उसमें कुछ बड़ी-बड़ी योजनाएं सरकार की थी पंचायत स्तर पे। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, पुराने सरकार की भी वही योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। जिनके अपना घर नहीं है या पुराना घर था, कच्चा घर था, वो गिर गया, उसके लिए कुछ धनराशि सरकार दे रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे, और वो धनराशि सीधा लाभार्थी के खाते में जा रही थी, कहीं इधर उधर पैसा ना जाए, पारदर्शिता रहे। तो आवास योजना की आपके यहाँ क्या कहानी है? कई जगह ये सब मामले सामने आए कि प्रधान जी द्वारा जो है पैसे भी लिए गए आवास योजना के नाम पे। तो कितने आवास कुछ बनवाए गए हैं? जी हाँ, 35-36 आवास बनवाए गए हैं, लेकिन इसमें मान के चलिए 2-4 नहीं कह सकते, नहीं तो जितने भी आवास बने हुए हैं सभी जिसके बने हुए थे उन्हीं को बनवाया गया दोबारा। किसी पे दीवार बने हुए हैं, लेंटर डलवा दिया गया है, किसी पे जो है जिसको ज़रूरत है उसको मिले ही नहीं है, लाभार्थी को नहीं, लाभार्थियों को जिसका पात्र है, जिसको ज़रूरत है उसको मिला ही नहीं हुआ। जैसे आप मान के चलिए हमारे यहाँ सुखचैन तिवारीपुर में हितेश दुबे हैं, लल्लू बनमानुस हैं और 2-3 लोग और हैं ऐसे, जिसके कच्चे मकान अभी भी हैं। इस ज़माने में इतनी योजनाएं गवर्नमेंट की, इस ज़माने में भी इतने गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इसमें भी जो है आप अभी दिखाएंगे आपको, सब कच्चे मकान पड़े हुए हैं, छप्पर में रह रहे हैं, ये समझ लीजिए। अब वो 20,000 कहाँ से लाएँ दें, तो कैसे आवास उनको आवंटित हो। एक योजना और सरकार की बहुत बड़ी थी, जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में जो है शौचालय बनवाने की आर्थिक सहायता के रूप में कुछ पैसे दिए जा रहे थे, और लोगों को जो है खुले में शौच से भारत को मुक्त कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो उसमें क्या हो रहा था कि लाभार्थी खाते में पैसा जा रहा था, अगर जो सक्षम नहीं है प्रधान जी द्वारा बनवाया जा रहा था, और जो स्वयं सक्षम है उनको जो है वो बनवा रहे थे। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय योजना की क्या कहानी है? अगर बना है तो गुणवत्तापरक उसमें काम हुआ है कि नहीं हुआ है? लोग उसका उपयोग कर रहे हैं कि सिर्फ कंडी, लकड़ी और बकरी बांधने का काम कर रहे हैं? अब जैसे शौचालय के लिए आप बात किए, तो शौचालय जो है हमारे ग्राम सभा में बहुत पास हुए हैं। किसी का एक किस्त मिला हुआ है, दोबारा मिला ही नहीं है, किसी का मिल गया बना ही नहीं हुआ है। आप पूरे ग्राम सभा में टहलिए, 50% आपको शौचालय बना ही नहीं मिलेगा। जो बना हुआ है वो स्वयं जो है बनवाया गया है, जो सक्षम थे उन्होंने बनवाया है, प्रधान द्वारा कोई भी शौचालय बनवाया नहीं गया है। एक अभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा एक शौचालय ग्राम सभा को जो दिया गया है, सामुदायिक शौचालय, उसमें भी जब से बना हुआ है ताला लगा हुआ है। और ये जो शौचालय 12,000 मिलता है, इसमें 12,000 में 2,000 उनको दिया जाए, तब तो 12,000 जो है पास होगा। और कितने लोगों का लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है, उनको मिला ही नहीं हुआ है। और अब मान के चलिए 12,000 में अब 2,000 उनको दें, 10,000 में क्या होता है। और गुणवत्ता की बात किया, गुणवत्ता में आप देखिए बना हुआ है, जो छोटे छोटे से ईंटें बालू में जोड़ के बना हुआ, उसमें कहीं कंडी रखी हुई है, कहीं कुछ रखा हुआ है। ये शौचालय का हाल है। हमारे यहाँ गौशालाएँ भी बनी हुई हैं, 4-6 गौशालाएँ बनी हुई हैं। अब गौशाला के नाम पे उसमें आदमी रह रहे हैं, कंडी रखी हुई है, ये सब हाल है हमारे यहाँ। तो पेंशन योजना में कुछ आपके यहाँ लोगों को पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं सर, पेंशन हमारे यहाँ जो 60 साल के ऊपर जैसे हैं बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। विधवा हैं उनके लिए है, विकलांग के लिए है। ये पेंशन के नाम पे तो बिल्कुल 0 है हमारे यहाँ। किसी के भी एक भी व्यक्ति का आप बता नहीं सकते कि जिसको पेंशन मिलता हो, न वृद्धा का, न विकलांग का, न विधवा का, कोई एक भी जो है मिलता नहीं है। हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, स्वयं प्रधान हैं, उनकी जो है पत्नी जो है प्रधान है, स्वयं जो है कोटेदार हैं, दोनों घर में हैं, तो बोलेगे का कौन। अब
अब यही सब सुविधाएं जो दिक्कतें हैं कि खुद है प्रधान एक होता है, जैसे गांव ग्राम सभा चुनता है कि प्रधान रहेगा, कोई भी हमको दिक्कत आएगी, कोटे में राशन नहीं मिल रहा है तो प्रधान ही तो आवाज़ उठाएगा। अब ग्राम सभा में छोटे लोग हैं, वो बोलना नहीं चाहते। अब उनकी आवाज़ उठाने के लिए प्रधान को चुना गया। खुद ही प्रधान हो, खुद ही कोटेदार हो तो कैसे होगा। अभी यूनिट 5 यूनिट पे आपको 2 यूनिट 3 यूनिट दिया जा रहा है, बोरी बहा दी जा रही है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। सब दबंगई किस्म का हमारे यहाँ माहौल है, एकदम सब जनता परेशान है। हम चाहते हैं जब आएंगे ऊपर वाले की दुआ, सबका सहयोग होगा, सबका साथ होगा, तभी विकास होगा। इसके साथ साथ गांव में जो है नालियां बनवाई जाती हैं, बरसात के समय में जल भराव ना हो, जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इन सब समस्याओं का निराकरण आपके यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है? अब जैसे आप बताए कि नाली हुआ, रास्ता हुआ, तो हमारे यहाँ 35 साल पहले हमारे बाबा जी प्रधान थे। उनके समय के बाद आज तक आप रिकॉर्ड उठा के हमारे यहाँ देखिएगा तो जो 25 साल प्रधान थे उनके यहाँ दरवाजे पे जाइएगा तो आप 4 पहिए से नहीं जा सकते, 2 पहिए से नहीं जा सकते उनके दरवाजे पे आप। उसके बाद जो प्रधान जी हमारे मौजूदा हैं उनके यहाँ देखिए आप, सब जो है एकदम नाली वाली सब भरी हुई है। सामने देखिए सब नाली वाली एकदम जाम है। अभी जो है यहाँ पे सफाई के लिए हमने बोला तो सफाई कर्मी बेचारे आए, 2-4 लोग आए ना, जहाँ पर आप उठाए जहाँ पर वैसे ही खुला आज तक पड़ा हुआ है, ना सफाई के नाम पे कोई व्यवस्था है। हमारे यहाँ पंचायत भवन है, पंचायत भवन में है, उसमें कंडी लकड़ी ये सब रखा हुआ है। पंचायत भवन एकदम जर्जर स्थिति में है, ये जान लीजिए आप। कोई भी व्यवस्था एक पैसे की नहीं है, एकदम लूट सेठ का मामला चल रहा है यहाँ पे। विकास के नाम पे भी ग्राम सभा एकदम जीरो है। जो भी योजनाएं हैं हमारे गांव तक पहुंचती नहीं हैं। सब एक अशिक्षित का माहौल बना के रख दिए हैं, एकदम जीरो माहौल है। जितने भी ग्राम सभा हमारे जहाँ पे जैसे कई जगह पे रास्ते नहीं हैं हमारे यहाँ, आदमी ख़त्म हो जाए उसकी अर्थी उठाने के लिए रास्ते नहीं हैं। मैं उन रास्ते दिलाऊंगा, उनको रास्ते निकलवाऊंगा। नाली जहाँ जहाँ पे नहीं है नाली उपलब्ध कराएंगे। रास्ते के लिए पानी की व्यवस्था एकदम जीरो है, पानी की व्यवस्था करवाएंगे। बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है हमारे यहाँ, न बारात घर है, पंचायत भवन है वो भी जीरो है, उसका शुद्धिकरण करवाया जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी कार्य होंगे हमारे कार्यकाल में सब बिना ग्राम सभा के अनुमति, बिना मीटिंग के कोई भी कार्य होगा नहीं। जितनी भी होगा ग्राम सभा की सहमत से होगा और सही काम होगा। जितनी भी योजनाएं आएंगी एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगी, जिसको जो लायक है, जिसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी। यही सब हमारी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गांव देहात की बेहतरी की जो बात करते हैं उनका सपोर्ट हम लोग करते हैं। से हमारे यहाँ मान चलिए ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सोना में गोसाईपुरवा है, मुदहिकपुरवा है। हमारे गांव से वो सब ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी प्रधान बनता है तो हमारे यहाँ पे कोई भी योजनाएं लाता नहीं है। हम दूर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। जितनी भी योजनाएं आती हैं दूसरे गांव में चली जाती हैं। ऐसा क्यों? उनको ऐसा महसूस हुआ है कि जितने भी कोई भी होगा हमारे लिए कुछ करेगा नहीं, वो हम दूर करेंगे। उनके तक उनको जितनी भी योजना आएगी वहाँ तक पहुँचेंगे, उनसे मिलेंगे, पूछेंगे भाई क्या समस्याएं हैं तुम्हारे पास, क्या दिक्कतें हैं तुम्हारे पास, ये सब जो है पूछेंगे, मिलेंगे उनसे। और जो भी समस्याएं हैं आप बताइए हमको, उसको दूर करेंगे हम। और उनसे बराबरी, जैसे हमारे सभी ग्राम हैं वैसे भी आप भी हैं। जितनी भी योजनाएं आएंगी जैसे सब को मिलेंगी वैसे आपको भी मिलेंगी। ये सब जो है वो जो उनके अंदर भावनाएं हैं कि हम तक नहीं पहुंचते हैं, कोई भी हो जाए हमारे पास नहीं आता है, वो सब दूर किया जाएगा। सब समानता से कार्य होगा और उनको वो अपने हैं, जैसे सब अपने हैं वैसे वो भी अपने हैं। वो जो भी माल मखाल है उनका दूर किया जाएगा। और आज हमारे साथ गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सौना के प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में अरुण शंकर पांडे जी थे। आगे और भी ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जो लोग आ रहे हैं पंचायत चुनाव में, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत सौना में। यहाँ पे गांव के कुछ निवासी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है प्रदीप कुमार पांडे। क्या कुछ स्थिति है पंचायत चुनाव की आपके यहाँ, और 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे प्रत्याशी होंगे,
आपके पास आ रहे होंगे कि हमको वोट दीजिएगा, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन जो पहले ये वो कह के उनको एक पद मिला, उन्होंने कुछ काम कराया कि नहीं कराया आपके? जो पुराने प्रधान थे उनके बारे में बताएं या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ जो इस समय मौजूदा प्रधान है, उनके विकास कार्यों की जानकारी हम उनके चाहते विकास के कार्यों के बारे में बता रहा हूँ कि उनकी ये स्थिति है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ आज 30 साल से जितने भी प्रधान हुए हैं सब अशिक्षित हैं। उनको कोई जानकारी नहीं है कि गांव में किस प्रकार की योजनाएं आनी चाहिए, उनको किसी अधिकारी से बात करने का ढंग नहीं मालूम है और वो किसी दूसरे के माध्यम से जानकारी करते हैं, तब जाके कुछ गांव का विकास कराते हैं। हैं। प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं आपकी? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहली चीज़ तो कोई भी योजना हमारे गांव में जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं आ पा रही है। क्योंकि आप जैसे प्रधानमंत्री आवास की आप बात कर लीजिए, तो जो उचित हैं, जो पात्र हैं, उनको ये नहीं मिल पा रहा है। कुछ गिने चुने लोगों को मिलता है जो पहले पा चुके हैं। और जैसे हमारे यहाँ सामान्य को आज तक किसी मतलब हमारे यहाँ गरीब सामान्य भी हैं, लेकिन आज तक उनको कोई आवास नहीं मिला है और बेचारे आज भी छप्पर में रह रहे हैं। और जब उनको कहा जाता है तो फिर जो है उनको आवास नहीं दिया जाता, इधर उधर की बातें बता दी जाती हैं। ये स्थितियाँ आपके यहाँ हैं। जी धन्यवाद। हम लोग ग्राम पंचायत सौना में हैं। क्या शुभ नाम है आपका? देवहान। अच्छा, क्या समस्या है और क्या कुछ चुनाव आ गया है? बहुत लोग प्रधानी लड़ रहे होंगे, आपके पास आते होंगे, हमको देखिएगा, हमको जिताइएगा। तो जो पहले कुछ 5 सालों का क्या रहा है आपके यहाँ? कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, कुछ नहीं हुआ 5 सालों में। जो शिक्षित रहेगा उसको वोट दिया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। जो शिक्षित नहीं रहेगा उसको क्या वोट नहीं क्या दिया। कुछ काम करते हैं, रोजगार करते हैं? हाँ, इंडोगल में काम करते हैं, अच्छा, मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आपके यहाँ कुछ स्थितियाँ कैसी हैं रोजगार की, या आने जाने की चीज़ें बेहतर हैं कि नहीं है? जो लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ जो बना, जो कांग्रेस के ज़माने में इतना बन गया, बाकी प्रधान द्वारा कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, कहीं भी नहीं बना। चलिए ठीक हम है। लोगों को लेटरिंग भी नहीं मिली कि लेटरिंग मिली हो। शौचालय योजना का भी जहाँ तक जिसका जो पर्चे है, जो उसके खास है, उसको चीन दिया गया है, बाकी हम लोगों को नहीं दिया गया। जो खास में बैठक में रहता है कि उनको दे दो, तो उनको दे दिया। ऐसे हम अबोचित है तो हमको नहीं मिला। अच्छा। जो कि सब पात्र हैं, लेटरिंग वाले सब पात्र हाँ होते हाँ हैं। बिल्कुल, योजनाओं के लाभार्थी सभी है। हमारा भी नाम था ना, नहीं हम तो पूछने गए तो कहीं हम नहीं जानते, जाओ उनसे बात करो। उनसे बात किया तो कहीं तुम्हारा तो नाम नहीं है। अच्छा। और नाम हमारा सब शो कर रहा था, लेकिन हमको नहीं मिला। अच्छा, लाभ नहीं मिला? लाभ नहीं मिला। अच्छा चलिए। चीज का लाभ नहीं मिला। गल्ला ले जाते हैं, कोटेदार वो भी हैं। मिलने प्रधान कोटेदार हो? हाँ, प्रधान कोटेदार वहाँ है। मिलना चाहिए 30 किलो तो दिए थे 12 किलो। अच्छा, जबरदस्ती करो तो उठा के बहा दिए थे। अच्छा जाओ, किसे बताना बताओ। नहीं, अब समय आ गया है कि आप उसी का चुनाव करिए जो बेहतर हो, जो शिक्षित हो और जो आपकी समस्याओं का निराकरण करा सके। बस वही चीज़। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत सेमरौना में, कुछ सौना में, और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? तो हमारा नाम तो हामिद है। अच्छा, गैयनपुरवा। हाँ। का तो कुछ काम वाम चल रहा है? काम का भैया माटी वाटी ढोई थे, इधर उधर ईंटा गारा करी थे, और ये चकबंदी के सिलसिला है और हम परेशान हैं। हमारे चक में आम के पेड़ हैं, कटहर के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, गूलर है, उसमें आबादी निकाल दी गई है। हम आज 3 महीना से परेशान हैं। अच्छा, ये परेशानी आपको है? बहुत परेशानी। अच्छा, परेशानी दूर के लिए आप प्रधान जी की मदद नहीं लिए? नहीं भैया, उनसे कहा लेकिन कहीं हो गया, बस झूठ ही कह रहे हैं कि हो गया। अच्छा, 5 साल में कुछ काम भाग की ना है भाग, कुछ लाभ मिला? अब हमसे तो कोनो मतलब नहीं ना, उनसे प्रधान से लाभ वाभ के बारे में हम नहीं जाए ना हम गए। अच्छा, तो लाभ हमारी आबादी में बड़े परेशानी है। हम अच्छा, 3 महीना से बहुत गरीब आदमी है, ईंटा गारा कर रहे हैं। हम लोग ग्राम पंचायत सौना में हैं और ये आप लोग देख सकते हैं, एक छप्पर की तरीके से इसको कुछ बनाने की व्यवस्था ये किए हैं, इसी में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मनीराम। तो 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ लाभ मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला। बताया ना है कि हमका आवास एक दिवा दिया, कि बतावा तो है लेकिन हम नहीं मिला तो क्या बोले प्रधान जी? अब प्रधान जी बोले बूढ़ा के मिल जाए, तुम्हारा देखा जाए। अब हमें कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, वो बूढ़ा कौन, तुम्हारी माता जी? हमारी माता जी हैं। हाँ। तो आपको भी तो मिलना चाहिए। आप जो लेकिन अब नहीं मिला तो क्या कह सके। अच्छा, पेंशन वगैरह बनवाई गया है? ना ही हमका न बनवाए गए, न हमारी माता ने कहे। इस तरह ना बनाओ बाबू साहब, मुड़ता नहीं है फिर। क्या नाम है आपका? राम हरत।
हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं कि 5 सालों में कुछ लाभ मिला आपको कि नहीं मिला? बस यही एक ही कॉलोनी मिली रहा है। कॉलोनी बनवाई गया है। अच्छा, तो इसमें क्या कुछ सही काम हुआ है? कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं आई कॉलोनी बनवाने में? खेत पास सब धैरी ना भैया गिराऊं, वही के धै के तो एक बार स्लिप डरावा है। कॉलोनी के लिए तो 1,20,000 रुपया आया ही था ना, तो उसके बाद भी आपको खेत बेचना पड़ा? और क्या करी फिर, ये 33 फुट लंबी हो गई ना। अच्छा, तो कहीं नहीं इसके जिम्मेदार आप हो गए। आप प्रधान जी बोले आप होंगे। पैसा वैसा तो नहीं अलग से लगाना पड़ा, देना पड़ा? नहीं, और पैसा नहीं, वही खेत पात धै के तो जो ना स्लिप डरावा रहा है पा। 70,000 रुपया लाग है स्लिप पा अलग से। अच्छा, बाकी कोनो समस्या तो नहीं है आपको? हम यहाँ जानकारी के लिए, आपकी समस्याओं के लिए आए हैं कि जो लोग आपके गांव वाले हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जानकारी हो कि हमारे यहाँ लोगों की ये समस्याएं हैं। पानी पीने की व्यवस्था ठीक ठाक है? पानी वाली तो दिक्कत है भैया। अच्छा, नाली वाली बनवाई गई है कि नहीं बनवाई? नाली वाली देखो ये है भैया, भरी हुई है। इनके प्रधानी के थोड़े कहे वो तो मस्त बनी रहा है ना। अच्छा, चलिए ठीक है। और जो है शौचालय वगैरह बनवाया गया है? कुछ नहीं ना, कहा दिक्कत तो हो। हम लोग ग्राम पंचायत सौना में है। क्या होता है, कभी कभी कागजों में लोगों को दिवंगत दिखा दिया जाता है। तो एक चाची जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शांति। अच्छा, का भरा कोनो दिक्कत आई गई सुने भाई, बताओ रहो। मरी देखा यहाँ पेंशन नहीं पाई, और जो ना है कि वहाँ हमारा कॉलोनी बनी रही, वहाँ पर कब्जा होगा, वहाँ पर वहाँ नहीं रह पाई, हमारा आदमी नहीं ना। हाँ, तो ये कैसे मरी, कैसे दिखाई दे? अब साहब हम का बताई, हमारे ससुर मरे रहे, हमारा बेटा हुआ गवाह है, देखो सिकटरी लगे तो कहीं तुम्हारा अम्मा मर गया है। आप यहाँ मौजूद हैं? हाँ, तो ये सब समस्याएं हैं। लोगों को कागजों में मृत्यु उनकी दिखा दी गई है और वो वर्तमान में मौजूद हैं, तो उनकी समस्याएं। पेंशन नहीं मिलती है आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो पेंशन के लिए आपने प्रधान जी से कहा नहीं कि हमारा पेंशन बनवाना चाहिए? प्रधान जी से हम कहा है, कहीं नहीं, क्यों नहीं बनवाई, क्यों नहीं। अच्छा, और कोनो दिक्कत परेशानी? और कोनो दिक्कत नहीं ना, जो ना कि घर द्वार हमार जो रहा जो कब्जा हो गवा, वहाँ हमार कुछ हुआ नहीं, जो मर गए तो कहाँ है हमार बगिया में है। नहीं दादी जी, बिल्कुल आपकी ये जो समस्याएं हैं दूर होना चाहिए। चुनाव आ गया, बहुत लोग प्रधानी लड़ रहे होंगे। हाँ, बहुत जने लड़ा था। तो ऐसा कोई आदमी का आप चुनाव करिए जिसको लगे कि हाँ आपकी वो मदद कर सके। और बाकी भैया का दिया भाई, बस और क्यों का ना दिया भाई हमारा। अच्छा, तो हम मरा मना ही नहीं, बिल्कुल ये सब समस्याएं आपकी दूर हों और आपकी लोग मदद करें। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कम से कम कागज आपका सही हो जाए। एक फिल्म आई थी पंकज त्रिपाठी की, उसमें ऐसे ही दिक्कतें थी कि लोगों को कागजों पे मृत्यु उनकी दिखा दी गई थी और वो रियलिस्टिक सिनेमा था। इसी तरीके की घटनाओं से वो भी फिल्म प्रेरित थी और वो अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए कई तरीके का संघर्ष करता है। तो ऐसी स्थितियां और यही संघर्ष दादी जी भी झेल रही हैं। ग्राम पंचायत सौना में है। क्या नाम है आपका? लल्लू। क्या कुछ लाभ मिला 5 सालों में आपको? कुछ नहीं मिला था। यही घर है आपका? हाँ, यही घर। इसी मड़ई में रहते हैं? हाँ, इसी मड़ई। प्रधान जी से कहे नहीं कि हमारा घर वर बनवाइए कॉलोनी? प्रधान जी हमारे भाई से लड़ाई झगड़ा करवा दिए हैं, फिर वो बोलते नहीं। मतलब विवाद हो गया है? जी। अच्छा, तो यही समस्या है। और बाकी व्यवस्था पानी वानी की, आने जाने के लिए पानी वानी तो नहीं भरता आपके यहाँ? नहीं साहब, पानी वानी नहीं भरता। हाँ, तो बस क्या काम क्या करते हैं आप? ईटा गारा करते हैं, जो काम मिल जाता है वही करते हैं। तो ये इनकी समस्या प्रमुख यही है, कॉलोनी मिलनी चाहिए थी और ये देखिए छप्पर में रह रहे हैं। तो ये सब विकास की स्थिति है ग्राम पंचायत सौना में। चलें, हम लोग ग्राम पंचायत सौना में हैं। एक दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम होगा राजा। का समस्या है? कुछ काम हुआ 5 सालों में? नहीं हुआ? कौन काम हुआ? वही इनकी प्रधानी में आवा है भैया, लिखा है बाबू राम के बेटवा की प्रधानी का है। हमें बड़के बेटवा के नाव का है। वो बेटवा हमारा खत्म होगा तब इनकी प्रधानी में आवा है। अच्छा, हाँ, वही जानी थे बस। अच्छा, बाकी पेंशन वेंशन बनवाई गया है? पेंशन उनसिन कुछ नहीं है। कागज ले गए बिलाक में दे आइन है का पैसा लगाए के वहाँ वापन उड़गा हुए जहाँ उड़गा हुए। सड़क वड़क सही है? हमारे क्या कुछ नहीं ना, सड़क आवाजाही रास्ता है? कुछ नहीं ना हमें सबका। हाँ, नाली वाली कुछ नहीं ना, ये सब ना बनवाई गए। हाँ,
तो कहू ना है प्रधान से कि प्रधान बनाए ही नाली खड़ंजा सड़क आवाजाही का रास्ता और कॉलोनी पेंशनी खातिर कि वहाँ देखे खातिर वोट दे रहे। प्रधानी में नहीं आवा, ये प्रधानी में आए हमका सबका। हाँ अच्छा, अब अपना आप जो बीत गया फिर चुनाव हुआ है। हाँ, फिर चुनाव है, यही में वोट देवे तब आइए। अच्छा, बाकी 5 साल हम कुछ बहाना है। कुछ नहीं बा। अच्छा, कुछ दादी और हैं हमारे साथ है। का नाम है आपका? भैया काम भाग ना है भा? कुछ नहीं बा भैया, हमारा सबका काम। अच्छा न कलवनी मिली न पेंशन मिली। अच्छा, ये सब समस्या है। सड़कियों ठीक ना है ना? सड़किया का आया ये देखो कौनी की जाई, हमका सबका कहूँ रास्ता है। ठीक है, ठीक। आगे सबका हमका सबका कोई निकाल नहीं सड़क पर का। निकासी के नाली और जो ना सड़क ना है? नहीं सड़क नहीं है, हमारा बिटिया ठाई खत्म है, लहास ले जाकर रास्ता नहीं रही हमारे। हमारा लड़की खत्म है, हमका लहास ले जाकर रास्ता नहीं है। मतलब इतने जो है बड़े दुख पर भी ये व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो ये सब समस्याएं लोगों की हैं, कम से कम ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये प्रमुख समस्याएं होती हैं जिनको दूर कराने के लिए प्रधान चुना जाता है, लेकिन उसकी स्थिति यहाँ पे ये है। ग्राम पंचायत सौना में है, यहाँ की गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादी जी आपकी? हमारा नाम सुग्गा। का समस्या का परेशानी का हुआ है? 5 साल में कुछ काम भाग ना है? कुछ नहीं है भैया, कौनो परेशान हमें ना कहूँ पेंशन बंधाई का वो नहीं मिलते, कोटा में न चीनी मिले ना राशन हो, आधा तो दे दी नहीं, वो नहीं राशन तोड़ मोड़ जो दे दें। बाकी इस सड़क वड़क ठीक ठाक बनी है ना? बनी कहाँ बनी देखते हो साहब, कहूँ निकले गली नहीं ना, आगे चलो वहाँ देखो बहन। प्रधान से कहूँ ना है? प्रधान का नहीं। अच्छा, अरे तो वो नहीं खाते तो है, और का समस्या है? अरे अब ना गली है ना नाली बनी है, द्वारे जगह मग नहीं, कॉलोनी पाए है ना? कॉलोनी नहीं मिली। हाँ, कुछ नहीं। मतलब प्रमुख समस्याएं लोगों की यही है कि मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली हैं। कोनो व्यवस्था नहीं, ना कॉलोनी है, ना यहाँ देखो रास्ता है, ना खड़िंजा है, कहाँ निकले रास्ता नहीं ना कोनो, सब समस्या है। ये देखो सब परेशान है, देखो तो ये सब समस्याएं गांव के लोगों की हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। कम से कम जो गांव के लोग हैं वो वीडियो अगर देख रहे हैं तो एक बार जरूर ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो इन सब समस्याओं का निराकरण कराए, विश्वास उसी पे दिखाएं। चलें। ग्राम पंचायत सौना में जल निकासी की एक प्रमुख समस्या है और आप लोग देख सकते हैं सब महिलाएं हैं जिनकी एक प्रमुख समस्या जल निकासी की है। क्या नाम है आपका? लीलावती। क्या समस्या है, क्या परेशानी है? नाली बगल में है, बड़ी गंदगी है, मैं झाँप छड़वा कर रही डलवाए नहीं। अच्छा, तो आपके प्रधान जी से कहा नहीं था कि नाली निकलवाई जाए? उसका कहा रोज देख ले चले जाओ। कब से समस्या है? अरे बहुत दिन हो गए साहब, अब कब का बताई, बहुत दिन हो गया। रास्ते की भी समस्या है आने जाने की? हाँ, रास्ता नहीं निकले पाए, कौन की जाए झाड़े टट्टी के कहूँ कहा अपने घर में टट्टी बनो। मतलब कि ये जल निकासी के साथ साथ रास्ते की भी समस्या आप लोगों की है? अरे बहुत दिन से हो गया, नाली का हूँ आज की थोड़ो है, लेकिन बन नहीं रही है। अच्छा, बनी नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। साहब हमें रास्ता मिलेगी।